हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि अब मैं क्या है कि एक सीरीज चला रहा हूँ जिसके अंदर अपन क्या है कि सभी चैप्टर ऑल चैप्टर की मैं एक क्लासेस लूँगा हर दिन, जिसके अंदर मैं सभी आपके ऑल चैप्टर कवर करवा दूँगा। एक दिन के अंदर एक क्लास बनाऊँगा मैं, जिसके अंदर मैं हर टाइप के चैप्टर को एक ही दिन में पूरा ख़त्म करने की सोचूंगा। ठीक है गाइस। कैसे गाइस, जैसे मैंने कल बनाई थी टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की एक क्लास, जिसके अंदर मैंने पूरा चैप्टर कवर करवा दिया था। आज मैं करवा रहा हूँ आपको प्रॉफिट और लॉस की एक क्लास, जिसके अंदर मैं हर टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो मैं सारे के सारे कवर करवाने की सोच रहा हूँ। ठीक है। अब मैं जैसे कल कोई दूसरा ले आऊँगा, ऐसे करके अपन सारे के सारे टॉपिक एक बार जो है वो पूरे के पूरे कवर कर लेंगे एक एक क्लास के अंदर। ठीक है गाइस। मैं चैप्टर वाइज भी करवा रहा हूँ, मिक्स क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, सब कुछ करवा रहा हूँ। ठीक है गाइस। तो यहाँ से अगर आप अगर आपने पहले सब कुछ पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ से अगर एक एक क्लास देखते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना। ठीक है गाइस। तो आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। चलते हैं आज की क्लास पे। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है। इसके अंदर मैं सोचूंगा कि आपका हर एक पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाए प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है गाइस। क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन में अपने को बोला है, लाल रंग ले लेता हूँ, दिल का है बट ठीक है। एक वस्तु को 14% के लाभ पर बेची गई, यदि उसे 132 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% की हानि होती। ठीक है। 14% लाभ से चल रहा है, ये 8% हानि तक, पहले 0% तक जाएगा फिर 8% हानि तक जाएगा। यानी टोटल कितना कवर कर रहा है, 14 से 0 यानी 14 यहाँ कवर कर लिया और 8 यहाँ कवर कर रहा है, यानी टोटल कितना कवर कर रहा है, 22% कवर कर रहा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो, जैसे ये तो डायरेक्ट शॉर्ट करता है कि आप डायरेक्ट इसको जोड़ लो, 14 और 8 22 आ जाएगा, यानी 22% की वैल्यू अपने को 132 दी हुई है। आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 8% की हानि यानी 92 और अपने को 14% का प्रॉफिट यानी 114। टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है 22%, यानी 22% की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी हुई है। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, क्या लिखूंगा, डायरेक्ट में लिखूंगा कि 22% की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी हुई है 132। ठीक है। या तो 22% की वैल्यू 132 है या 132 की वैल्यू 22% है, दोनों चीज़ें सेम है। या तो 22% की वैल्यू 132 है या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि 132 जो रुपये है वो 22% है। ठीक है। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ कि 132 रुपये 22% के बराबर है बराबर की नहीं है बराबर। 132 रुपये जो है 132 रुपये है, ये 22% के बराबर है। तो अब अपने को क्या बोला है कि 535.50 रुपये में बेची जाती है। अगर मैं इसको 535.50 में बेचूंगा तो मेरे को कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है वही मेरे को निकालना है। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लूँ मैं, 22 गुणा में 535.50 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 132। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से मेरा निकल के आ जाएगा 89.75%। यानी क्या हो रहा है, मेरे को 100 से भी नीचे मिल रहा है, मतलब मेरे को लॉस हो रहा है। कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 100 माइनस में 89.75, यानी मेरे को कितने का लॉस हो रहा है, मेरे को लॉस हो रहा है 10.75% का। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 10.75%। ठीक है। ये बिल्कुल शॉर्टकट है, इससे आसान कुछ नहीं होगा। ठीक है। मैंने डायरेक्ट पैसों को परसेंटेज के बराबर रख लिया कि ये यहाँ पे दिया था 14% के लाभ और 8% की यानी टोटल 22% की वैल्यू जो है वो 132 है। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जो 132 रुपये है वो 22% के बराबर है। तो 535.50 रुपये कितने परसेंटेज के बराबर होंगे, 89.75, यानी मेरे को 10.75% का लॉस हो गया। ठीक है गाइस। बहुत यहाँ पर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस को पूरा कवर कराने के लिए सारे टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ कि एक ही क्लास के अंदर पूरा जो है वो चैप्टर रिवाइज हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। क्या बोल रहे हैं, 80 रुपये में 8 की दर से कुछ फल खरीदे, यानी 80 रुपये में मैं 8 की दर से कुछ फल खरीद रहा हूँ। मुझे नहीं पता कितने फल खरीद रहा हूँ, अब मैं वो पूरा करने वाला हूँ। और 110 रुपये में 6 की दर से फल खरीद रहा हूँ, 110 रुपये में 6 की दर से फल खरीद रहा हूँ और सभी फलों को 187 रुपये पर दर्जन के हिसाब से बेच रहा हूँ, यानी 187 रुपये के 1 दर्जन यानी 12 बेच रहा हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इनका एक मल्टीपल 8, 6 और 12 का एक मल्टीपल कोई भी मान लो, जैसे मैं मान लेता हूँ 24, क्योंकि 24 सभी से
करता हूँ। तो मैं मानता हूँ मैंने 24 ही खरीदे, यहाँ से भी मैंने 24 खरीदे, तो इसकी 4 से गुणा, ये 24 और 24 मैंने टोटल कितना सामान खरीद लिया, 24 और 24 48। तो 48 बनाने के लिए मेरे को 12 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से। तो ये मैंने 4 से गुणा कर दी। अब जो मैंने इधर 3, 4 और 4 की गुणा करी है, उसकी गुणा कर दो आप पैसों में, इसमें गुणा कर दो। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 80 गुणा में 3 240, 110 गुणा में 4 यानी 440, और 187 गुणा में 4 यानी 748। टोटल सीपी कितना आ गया, ये है मेरे पास सीपी आ गया मेरे पास 680। टोटल मैंने इतने रुपए का सामान खरीदा। एसपी मेरे पास कितना आ गया 748। 680 रुपये में सामान खरीद रहा हूँ, 748 रुपये में बेच रहा हूँ। कितने का प्रॉफिट हो गया, 68 का प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज के लिए गुणा में 100 और डिवाइड बाई सीपी कितना है 680। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, मेरा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 10%, और 10% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बताओ कितना आसान तरीके से मैंने समझा दिया ना। जितने सामान खरीद रहे उतने ही सामान बेचेंगे, तभी जाके अपने को प्रॉफिट और लॉस का पता लगेगा कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ। जैसे मैंने यहाँ पे 24 और 24 48 सामान खरीदे, तो मेरे को 48 ही बेचने पड़ेंगे। 48 बनाने के लिए 12 की किससे गुणा करूँ, 4 से, तो 4 से गुणा कर दी। यहाँ से एक मल्टीपल लिया मैंने 8, 6 और 12 का 24। आपकी इच्छा हो आप 48 से ले सकते हो, 96 ले सकते हो, एनीवन कुछ भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है वो। यहाँ पे कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए मैंने 24 बनाया, क्योंकि सबसे छोटा जो मल्टीपल है वो 24 है। तो यहाँ से 24 बनाने के लिए 3 की गुणा, या 24 बनाने के लिए 4 की गुणा। टोटल सामान खरीद लिया यहाँ पे 48। अब 48 ही बेचना पड़ेगा मेरे को, तो 12 की गुणा 4 से कर दी। ठीक है, आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। और जो गुणा मैंने इसके साथ करी है वही गुणा पैसों में करूँगा। ठीक है, वही गुणा पैसों में करूँगा, वही गुणा पैसों में करूँगा। तो ये आ गया सीपी और ये आ गया एसपी। ठीक है, तो सीपी आ गया 680, एसपी आ गया 748। कितने का प्रॉफिट हो गया 68 का, किस पे 680 पे। तो कितना परसेंटेज हो जाएगा 10%, और 10% ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, ध्यान से चीज़ों को समझना, पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाना है आपका। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक व्यापारी 456 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी, कोई दिक्कत नहीं है। उसने एक को 25% की हानि और दूसरे को 15% के लाभ पर बेचा, और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो समान है। विक्रय मूल्य समान है तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान कर दो। पहले को बेच रहा है 25% हानि पर, यानी 1 गुणा में 75, 25% यानी 100 माइनस 25 तो 75 आ गया। दूसरे को बेच रहा है 15% के लाभ पर, यानी 100 प्लस 15 115, तो b गुणा में 115। ये एसपी इक्वल हो गया दोनों का। ए और बी का रेशियो क्या आ गया, यहाँ से सीपी का रेशियो आ गया, 5 से काटोगे तो 23, और यहाँ पे 5 से काटोगे तो 15। ठीक है, तो ए और बी का रेशियो क्या आ गया 23 रेशियो में 15। ठीक है, यही आ गया ए और बी का रेशियो। अब टोटल सीपी अपने हिसाब से कितना हो गया 38 यूनिट, और क्वेश्चन में क्या बोला है 456, तो 38 की वैल्यू 456 आ गई। अब अपने को क्या निकालना है, 15% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। 15% लाभ पर ये वाला बेचा था बी वाला, तो बी वाले का रेशियो कितना है 15 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 38 की वैल्यू 456, तो 15 की वैल्यू कितनी हो गई 180। ये इसका 12 गुना है, तो 15 का 12 गुना क्या हो जाएगा 180, और 180 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बताओ, हलवा क्वेश्चन बनाते जा रहा हूँ मैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपके जहन में नहीं उतरे। ठीक है, अगर आपने कभी बेसिक भी नहीं पढ़ा है तो मैं हर एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे कि आपको चीज़ें समझ में आएगी पूरी। ठीक है गाइस, एसपी मैंने इक्वल किया पहले, ये 25% के लॉस पे था तो 75 पे दिया, ये 15% लाभ पे था तो 115 पे दिया। दोनों का एसपी इक्वल हो गया, यहाँ पे दोनों का एसपी इक्वल हो गया। सीपी का रेशियो क्या आ गया 23 और 15। 23 और 15 कहाँ से आया, मैंने 5 से काट लिया। अब ये मत बोल देना कि 23 और 15 कहाँ से आएगा, मैंने 5 से काटा है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सीपी हो गया 38 यूनिट। 38 यूनिट की वैल्यू 456, तो 15% लाभ वाला का सीपी क्या है 15 है, तो 15 की वैल्यू 180। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन है। एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,179 रुपये में बेचा, तो दोनों का एसपी कितना आ जाएगा, दोनों का एसपी आ गया 10,179 गुणा में 2, तो दोनों का एसपी कितना आ गया, दोनों का एसपी आ गया 20,358। ठीक है, 20,358 ये टोटल एसपी आ गया। अपने को सीपी पता करना है, एसपी तो अपना निकल के आ गया, इतना है। अब सीपी कितना आ जाएगा, पहली वस्तु को 17% लाभ पर बेच रहा है, तो 10,179 गुणा में 100 और डिवाइड बाई 117, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8700। ये आ गया 8700, पहले वाले का सीपी आ गया 8700। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट,
यानी फर्स्ट वाले का सीपी आ गया 8700, सेकंड वाले का सीपी कितना आ जाएगा 10,179 और ये दे रहा है 13% के लॉस पर, गुणा में 100 डिवाइड बाई 87, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 11700। तो टोटल सीपी कितना आ गया, टोटल सीपी आ गया, इसको जोड़ूंगा तो मैं 0 0 7 और 7 14 हासिल का 1 8 9 और 1 10 और ये 2, 20,400 रुपये। सीपी आ गया 20,400 रुपये, एसपी आ गया 20,358, 58 और 100 कितने का गेप है 42 का, तो सीपी है मेरे पास 20,400 और एसपी है 20,358, तो लॉस है, तो लॉस कितने का है 42 रुपये का, तो आंसर क्या हो गया डी ऑप्शन 42 रुपये। कितने का लॉस हो जाएगा गाइस 42 रुपये का लॉस हो जाएगा, डी ऑप्शन 42 रुपये का लॉस। एसपी मेरे को दिया हुआ था कि दो वस्तुओं का प्रत्येक का एसपी इतना है, तो टोटल मिला के 20,358 हो गया, दोनों का सीपी निकल के आ गया 8700 और 11,700, तो टोटल सीपी कितना हो गया 20,400 रुपये हो गया। 20,400 रुपये की चीज़ को मैं 20,358 में दे रहा हूँ, तो लॉस कितने का हो गया 20,000 से 20,000 को तो उड़ा दो 58 और फिर 4100, यानी 42 रुपये का मैं लॉस हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हर एक टाइप आपका कवर हो जाएगा अगर ये वाली क्लास आपने ले ली तो, कोई टाइप नहीं बचेगा, कोई भी टाइप। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक दुकानदार ने दो वस्तुएं बेची, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। ये चीज़ें ध्यान से पढ़नी चाहिए एग्जाम में कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु 20% के लाभ और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5 और 10% लॉस यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10। अब पहली चीज़ को प्रॉफिट पे बेच रहा है यानी 5 की चीज़ को 6 पे बेच रहा है, दूसरी चीज़ को लॉस पर बेच रहा है यानी 10 की चीज़ को 9 पर बेच रहा है, और पहले का एसपी जो है दूसरे के सीपी के बराबर है, दोनों को इक्वल कर दो। तो यहाँ से 10 और 6 का मल्टीपल आप 30 बनाओ, 60 बनाओ, 90 बनाओ, एनी वन जो आपकी इच्छा हो वो आप बना सकते हो। मैं मानता हूँ मैं तो 60 बना रहा हूँ, तो या 10 की गुणा करूँगा या 6 की गुणा करूँगा, तो टोटल सीपी कितना आ जाएगा यहाँ से 50, पहले वाले का सीपी और एसपी कितना हो गया 60, दूसरे वाले का सीपी कितना आ गया 60 और एसपी कितना आ गया 54 आ गया। अब आप देखोगे तो पहले वाले का एसपी दूसरे वाले का सीपी बराबर आ गया, बस यही अपने को क्वेश्चन में बोला था। टोटल सीपी कितना आ गया 110, टोटल एसपी कितना आ गया 114, प्रॉफिट कितने का हो गया 4 का, तो 4 गुणा में 100 डिवाइड बाई कितने से हो रहा है 110 से, 0 से 0 उड़ा दो, कितना आ गया 40/11, और 40/11 गाइस क्या होता है 3 सही 7/11। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रॉफिट हो रहा है 4 का यानी प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 3 सही 7/11%, ही बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, अब ये वाली चीज़ें ध्यान से समझना आप कि जैसे प्रॉफिट और लॉस इक्वल है, दोनों के दोनों अगर इक्वल है तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि 465 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ तथा 345 रुपये पर बेचने पर होने वाला नुकसान समान है। अगर दोनों के दोनों इक्वल है, दोनों के दोनों समान है, तो कुछ नहीं करना गाइस, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना है। 465 प्लस 345 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा अपना सीपी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सीपी, दोनों को जोड़ के बस 2 का भाग देना है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 810 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 810 डिवाइड बाई 2 यानी दोनों का सीपी कितना हो गया, सीपी कितना आ गया 405, तो 405 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 405। ठीक है, अगर प्रॉफिट और लॉस इक्वल है तो इस टाइप से करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। अगर इक्वल नहीं हो तो फिर क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन लेके आया हूँ वो सब कुछ, टेंशन मत लो आप दिमाग पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वही सवाल है बस अब इसमें अलग बोला है अपने को। बोला है कि एक चीज़ को अगर मैं 8.2 लाख में बेचता हूँ तो कुछ नुकसान होता है, और अगर 10.2 लाख में बेचता हूँ तो उसका लाभ जो होता है वो हानि का 3 गुना है। अब यहाँ पर इक्वल नहीं है प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पे अलग अलग है। जो लाभ हो रहा है हानि का 3 गुना है, तो ये प्रॉफिट जो है ये लॉस का 3 गुना है। अगर लॉस 1 है तो प्रॉफिट कितना है 3 है, टोटल रेशियो कितना आ गया 4, और ये 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 8.2 और 10.2 लाख के बीच का गैप कितने का है 2 लाख का, तो ये 4 यूनिट की वैल्यू है 2 लाख। तो यहाँ से अपना सीपी, यहाँ से अपना लॉस भी निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट भी निकल के आ जाएगा, आपका जो मन हो आप वो निकाल लो। मैं चाहता हूँ मैं लॉस निकालूँ कि मेरे को कितने का लॉस हुआ, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50,000 आ जाएगी 50 के, यानी अगर मैं 8.2 लाख में बेच रहा हूँ, 8.2 लाख में बेच रहा हूँ तो मेरे को 50,000 का नुकसान हो रहा है।
तो यानी मेरा जो सीपी था, सीपी कितना था, सीपी आ जाएगा 8.7 लाख। कितना आ जाएगा, 8.7 लाख। ये तो निकाला मैंने लॉस से। आपका मन हो कि नहीं मैं तो प्रॉफिट से निकालूंगा, तो प्रॉफिट से निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू 50,000, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 लाख आ जाएगी, 1.5 लाख आ जाएगी। अब ये 1.5 लाख जो है 10.2 लाख में अगर बेच रहा हूँ तो 1.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। तो 10.2 माइनस में 1.5 लाख, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से भी 8.7 लाख ही निकल के आ जाएगा। ठीक है गाइस, आपका जैसा मन हो आप वैसा निकाल सकते हो। यहाँ पे इन दोनों के बीच में ही अपना प्रॉफिट, अपना सीपी आएगा। अगर 8.2 लाख में बेच रहा हूँ मैं तो मेरे को 50,000 का नुकसान हो रहा है। अगर 8.2 लाख में बेच रहा हूँ, 50,000 का नुकसान हो रहा है, तो चीज़ कितने की थी, 8.7 लाख की। अगर मैं 10.2 लाख में बेच रहा हूँ तो मेरे को 1.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 10.2 लाख में बेच रहा हूँ, 1.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो माइनस कर दूंगा प्रॉफिट को, तो सीपी कितना आ गया, 8.7 लाख। दोनों तरीक़ों से आपका जो मन हो उससे आप कर सकते हो। दोनों तरीके बेस्ट है, या तो लॉस वाला निकाल लो या प्रॉफिट, दोनों के दोनों में से आंसर आ जाएगा। एक चीज़ निकालनी है, दोनों नहीं निकालनी। ठीक है, ये मैंने निकाल के बताया है कि आप प्रॉफिट से भी निकाल सकते हो, आप लॉस से भी निकाल सकते हो। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सेम सवाल है, लेकिन थोड़ा सा इसको आगे और बढ़ा दिया। सीपी के अलावा भी अपने को चीज़ें पूछ ली कि सीपी के अलावा भी क्या चीज़ें पूछ सकता है। अब अपने को यहाँ पे बोला है कि 325 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है उसे 256 रुपये पर बेचनी हुई हानि की राशि से 30% अधिक है। यानी प्रॉफिट जो है वो लॉस से 30% अधिक है। अगर ये 10 से लॉस तो ये कितना हो जाएगा, प्रॉफिट 13 हो जाएगा, 30% तो यही होगा। अब यहाँ से टोटल 23 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, इन दोनों के गैप के बराबर। इन दोनों का गैप कितना है, 69। अब यहाँ से या तो मैं लॉस निकाल लूँ या मैं प्रॉफिट निकाल लूँ। मैं लॉस निकाल लेता हूँ। 23 की वैल्यू 69, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, यानी 30 आ जाएगी। मेरे को लॉस हो रहा है 30 का। अगर मैं 256 पे बेच रहा हूँ तो मेरे को 30 रुपये का लॉस हो रहा है। तो मेरा सीपी कितने आ जाएगा, 256 प्लस में 30, ये आ गया मेरा सीपी। तो मेरा सीपी कितना हो गया, 286। ये हो गई सीपी तक बात। ये अपना क्वेश्चन यहाँ तक सोल्व हो गया। अब ये कह रहा है कि मैं 286 की चीज़ को 271.7 में बेचता हूँ तो मेरे को कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा। ये सीपी आ गया। अब 286 की चीज़ को मैं बेच रहा हूँ 271.7 में, 271.7 में, तो कितने का लॉस हो रहा है मेरे को लॉस हो रहा है गाइस 14.3 का। तो 14.3 गुणा में 100 डिवाइड बाई कितने पे हो रहा है, 286 पे। तो यहाँ से मेरे को कितने का लॉस आ जाएगा, ये आ जाएगा गाइस मेरे को 5% का लॉस। ठीक है, क्योंकि ये 5 बार पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5% लॉस। क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5% का लॉस। ठीक है, यहाँ से मैंने सीपी निकालना आपको पहले वाले 2 क्वेश्चनों में बता दिया किस तरीके से सीपी निकालेंगे। बस ये हल्का सा आगे बढ़ा दिया क्वेश्चन को कि ये सीपी आ गया। अब इसको मैं अगर 271.7 में बेच रहा हूँ तो मेरे को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा वो मेरे को बताना है, और अगर होगा तो कितने % का होगा। ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं, तुरंत बन जाएंगे। 1-1 मिनट के सवाल है, 1-1 मिनट के भी क्या, आधा मिनट के, अब 10-10 सेकंड में बनाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब इस वाले क्वेश्चन की ऐसी ट्रिक दूंगा ना, किसी ने नहीं दी होगी, बिल्कुल आसान ट्रिक। क्या बोल रहा है, 205 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक वस्तु खरीदता है, उसमें से 18% वस्तुएं नष्ट हो जाती है, नष्ट हो गई, और 35% का लाभ अपने को प्राप्त करना है। ठीक है, अब मैं मानता हूं कि मैंने टोटल 100 सामान खरीदा, तो सीपी कितना हो जाएगा, 205 गुणा में 100, यही हो जाएगा सीपी। अब क्या बोल रहा है, 18% चीज़ें नष्ट हो गई, यानी 82 बच गई, और अब जो ये निकल के आया इसको मेरे को बेचना है 35% के लाभ पे। 35% का लाभ मतलब 135 डिवाइड बाई 100, और 135 डिवाइड बाई 100 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 27 डिवाइड बाई 20। 35% का लाभ यानी 7 डिवाइड बाई 20, तो 20 से 27 यानी 27 डिवाइड बाई 20। तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही लाइन में ख़त्म कर दिया क्वेश्चन को। सबसे पहले ये चीज़ अपने इतने की खरीद रहे, टोटल 100 चीज़ें खरीद रहे, 18 अपनी ख़राब हो गई यानी 82 बच गई। अब इसको पूरे को बेचना है अपने को 27% के 35% के लाभ पे, तो गुणा में 27 डिवाइड बाई 20, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 337.5। और ये वाली ट्रिक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, यूनिक ट्रिक है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को तुरंत सोल्व कर सकते हो।
मेरे को भी तो देखो ना, मैं कितनी जल्दी जल्दी सोल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को, मैं भी तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ना। मतलब अगर आप प्रैक्टिस करते हो, और ये वही क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर प्रॉफिट लॉस से सवाल आएगा तो जो आज का सेशन करा रहा हूँ ना, इससे बाहर नहीं आएंगे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, हर टाइप को मैं कवर करते चल रहा हूँ। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को इस मूल्य के 70% पर बेचूं तो 12% की हानि होती है। 70% पर बेच रहा हूं तो 12% की हानि मतलब 88। ठीक है, तो बोल रहा है कि मूल विक्रय मूल्य पर बेचे जाने पर कितना % का लाभ होगा। 70% की वैल्यू 88 है, तो 100% की वैल्यू गाइस कितनी आ जाएगी, 88 गुणा में 100 डिवाइड बाई 70, तो यहाँ पे 0 से 0 काट दिया, 880/7, और 880/7 कितना होता है, 125 सही 5/7। वैसे भी आपको 7 दिख रहा होगा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो पहला वाला ऑप्शन ही अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 125 सही 5/7 आया है, 100 से कितना ज़्यादा है, 25 सही 5/7, तो अपने को प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 25 सही 5/7, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये वाले क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाना चाहूँगा कि आप किस तरीके से अप्रोच करोगे। जैसे मैं ये बोल दूं कि जितना सीपी है उतने का ही अपने को प्रॉफिट हो रहा है, और जो चीज़ अपन बेच रहे हैं वो 96 की है। कितने की बेच रहे हैं, 96 की बेच रहे हैं। अब आपको ऐसे क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा बाई ऑप्शन। ठीक है, बाई ऑप्शन कैसे करेंगे, जैसे मैं मान लूँ सीपी 60 और प्रॉफिट भी 60, यानी 160 में बेचूंगा, और गुणा में 100 डिवाइड बाई 100 करूँगा, तो यहाँ से इसका एसपी कितना निकल के आ जाएगा, एसपी निकल के आ जाएगा, इसका चिन्ह निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ रहा है ना। अब जैसे मैं आपको बोलूँ कि जितना सीपी है और जितना प्रॉफिट है, जितने में अगर मैं चीज़ बेच रहा हूँ तो मेरे को चीज़ बिक रही है 75 रुपये की, तो इसको भी करेंगे बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन उठाएंगे, सीपी को 50, प्रॉफिट भी 50 यानी 150, और डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से चीज़ कितने की आ जाएगी, 75 की आ जाएगी। 15 गुणा में 5 75, और यही तो अपने को क्वेश्चन में बोल रहा है। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को करते हैं बाई ऑप्शन, जिसमें सीपी और प्रॉफिट दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को उठाते हैं बाई ऑप्शन कि किससे अपना आंसर सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसी पे बेस है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में ये तो अपने को पूछा ही है, उसके अलावा आगे और पूछ लिया। अपने को बोला है कि 131.25 में मैं चीज़ बेच रहा हूँ, तो लागत मूल्य को दर्शाने वाली संख्या के बराबरी प्रतिशत लाभ होता है, यानी सीपी और प्रॉफिट दोनों के दोनों इक्वल है। सीपी और प्रॉफिट दोनों के दोनों इक्वल है, यानी मैं सीपी कितना लूँ। अगर मेरे को इतना क्वेश्चन पूछता तो मैं उठाता बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन में क्या उठाता, मैं उठाता बाई ऑप्शन 75, कि अगर चीज़ 75 की है और प्रॉफिट भी 175 का है, तो क्या मेरा एसपी जो है वो 131.25 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी मेरा सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया मेरा 75। ठीक है, ये तो अपना क्वेश्चन हो जाता एक जो मैंने अभी आपको समझाया। अब इसमें क्या है कि आगे और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सीपी आ गया अपना 75, आगे और क्या दिया हुआ है कि 40% का लाभ अर्जित करने के लिए कितने में बेचनी चाहिए, ये आ गया सीपी 75। अब मेरे को इस पर 40% का लाभ कमाना है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/5, यानी 5 पे 2 का लाभ, यानी 7/5। ठीक है, तो यहाँ से मेरा एसपी क्या निकल के आ जाएगा, 5 से काटूंगा तो 15, और 15 7 है 105, तो किसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 105 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या समझाया मैंने, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया था कि मैं कोई चीज़ चिन्ह की बेच रहा हूँ, तो मेरा सीपी और प्रॉफिट दोनों इक्वल है, तो यहाँ से मैं बाई ऑप्शन उठाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन मेंस प्री के अंदर पूछा जाता है कि अगर मैं यहाँ से इसको बाई ऑप्शन उठाता हूँ 60, तो क्या मेरा 96 आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है। 60 गुणा में 160 डिवाइड बाई 100, तो 96 आ रहा है। अब मैं बोल दूँ कि मेरा एसपी है 75, तो मेरे को सीपी और प्रॉफिट दोनों इक्वल है, तो सीपी क्या होगा, तो बाई ऑप्शन उठाओ 50, तो 50 गुणा में 150 डिवाइड बाई 100, बिल्कुल 75 आ रहा है, तो यही अपना सीपी आ गया 50 रुपये। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 75 उठाया है, और 75 से और प्रॉफिट भी 75 यानी 175, तो यहाँ से 131.25 मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है गाइस, तो सीपी आ गया 75। अब 75 की चीज़ को 40% के लाभ पर बेचूंगा तो 105 की बेचूंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना, क्या बोला है,
मुद्रित मूल्य पर 23% की छूट देकर पुस्तक को बेचने के बाद दुकानदार को 23% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, अब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, सीपी और एसपी का पूछा है अपने को, तो सीपी और एसपी क्या हो जाएगा, 23% का लाभ कमा रहा है, 100 की चीज़ को 123 पे बेच रहा है, तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो गया, 100 123। अब इसमें तो कुछ था ही नहीं, इसको पूछने की हिम्मत कैसे हो गई एसएससी में, इतनी औकात हो गई क्या एसएससी की कि ऐसे हलवा हलवा क्वेश्चन पूछ रहा है। ये मेंस का क्वेश्चन है और ये हलवा क्वेश्चन पूछा है, अब की बार पूछा है ये 2022 का यही है, ठीक है। इतनी हिम्मत कैसे हो गई एसएससी की कि ऐसे हलवा हलवा सवाल पूछ रही है। अगर यहाँ पे सीपी और एमपी का रेशियो अपने को पूछ लेता, सीपी और एमपी का रेशियो पूछ लेते तो क्या हो जाता, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस में प्रॉफिट, 100 प्लस में प्रॉफिट कितना हो जाता, सीपी और एमपी का रेशियो 23% छूट, 23% का छूट मतलब कितना आ जाएगा, 100 माइनस 23 कर देंगे तो 100 माइनस 23, और यहाँ से कितना आ जाएगा 100 प्लस में प्रॉफिट, यानी 23 का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस में 23। तो ये सीपी और एमपी का रेशियो अपना अगर पूछता तो कितना आ जाता 77 और 123। तो फिर अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाता, ये तो दिया ही नहीं है, ठीक है। अगर सीपी और एमपी का पूछ ले तो भी अपने को ये वाला कर देना है, 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे तो पूछा है अपने को सीपी और एसपी का है, तो 100 रेशियो में 123, बी ऑप्शन ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों चीज़ें मैंने समझा दी आपको, कुछ भी पूछ सकता है Tier 2 के अंदर, कुछ भी पूछ सकता है, सब कुछ चेंज कर दिया, वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए लोगों के, तो अब कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि 13% की छूट पर मैं 261 रुपये में सामान को बेचता हूँ। 13% का डिस्काउंट मतलब 87 की वैल्यू दी हुई है 261, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 100 की वैल्यू आ जाएगी, ये इसका 3 गुना हो रहा है, यानी 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी, ये आ गया 100 की वैल्यू। अब क्या बोला है कि अगर छूट न देने पर उसे 20% का लाभ होता है, अगर वो छूट नहीं देता तो उसको 20% का लाभ होता है, यानी 120 की वैल्यू 300 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100 की वैल्यू बतानी है, तो 120 की वैल्यू 300, तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी 250, और 250 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 250। क्या बोल रहा था, 87 की 13% डिस्काउंट यानी 87 की वैल्यू 261 दी है, तो 100 की वैल्यू 300 आ गई, लेकिन जो ये 300 वैल्यू आ रही है वो 20% के प्रॉफिट पे है, ये बोल रहा है 20% के प्रॉफिट पे है, तो 120 की वैल्यू 300, तो सीपी कितना आ जाएगा 250, 100 की वैल्यू, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस वाले क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, दुकानदार किसी वस्तु की कीमत को 45% बढ़ा देता है, यानी अगर मेरे पास चीज़ 100 की थी तो मैं बढ़ा देता हूँ 145 की कर देता हूँ, यही करूँगा मैं 145 की, इससे ज़्यादा तो नहीं करूँगा। फिर क्या बोल रहा है कि 25% की छूट पर दे दी, ये सीपी था, ये एमपी था, और अब ये एसपी आ गया, इस पर छूट भी दे दी 25% की, यानी इसका 75% निकालना है, तो इसका 75% क्या हो जाएगा 108.75, कितना हो जाएगा 75% इसका 108.75। अब विक्रय मूल्य अपने को दिया है 6090 रुपये, एसपी यही है, इसकी वैल्यू दी है अपने को 6090 रुपये, तो अपने को क्या बताना है, अपने को बताना है कि क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य तो अपना 100 था, तो अगर 108.75 की वैल्यू 6090 है, 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 5600, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5600, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 5600 रुपये, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं, लेकिन अभी CGL मेंस और प्री Tier 2 सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है, CHSL CPO सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्लास, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब थोड़े कैलकुलेटिव सवाल है, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना, थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल है, अब जो सवाल आएंगे वो सारे के सारे कैलकुलेटिव सवाल आएंगे, तो ध्यान से चीज़ों को समझते रहना। बोला है ए अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यानी अगर चीज़ 100 की है तो मैं 25% अधिक अंकित कर रहा हूँ, यानी 125 अंकित कर रहा हूँ। अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, वह 25% वस्तुओं को कि अंकित मूल्य पर 60% वस्तुओं को 25% की छूट पर और बाकी वस्तुओं को 10% की छूट पर दे रहा है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 25% वस्तुएं, 65% वस्तुएं, तो बाकी कितनी बच गई 15% वस्तुएं, टोटल 100। इसको मैं 5 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 और 25 13 और ये 3, यानी टोटल वस्तुएं अपने पास कितनी हो गई, ये 5 बार, ये 13, 25 और 65, 25 नहीं यहाँ पे 60 है, ठीक है। तो ये कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा, यानी टोटल वस्तुएं कितनी आ गई 20 आ गई अपने पास, 5, 12 और 3। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा के मैं ये लिख लेता हूँ डायरेक्ट कि मैंने टोटल 20 वस्तुएं मानी। 100 की जगह मैं क्या लिख लूँगा कि मैंने टोटल 20 वस्तुएं मानी, लेट टोटल 20 की मेरे हिसाब से टोटल 20 वस्तुएं,
टोटल 20। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 25% वस्तुएं यानी 5 वस्तुओं को मैं दे रहा हूँ कितने पे, अंकित मूल्य पर, और अंकित मूल्य कितना है 125, तो 5 गुणा में 125, इतनी चीज़ समझ में आ गई, ये अपन निकाल लेंगे अभी। फिर क्या बोला है, 60% वस्तुएं यानी 12 वस्तुओं को मैं दे रहा हूँ कितने पर, 25% की छूट पर। अगर 25% की छूट पर दूंगा तो कितने की दूंगा, 125 गुणा में 75 डिवाइड बाई 100, और इसका 75% क्या होता है गाइस, इसका 75% होता है 93.75, यानी मैं इसको दे रहा हूँ 93.75 पर। इतनी चीज़ें मैं दे रहा हूँ, 60% चीज़ें मैं दे रहा हूँ 93.75 पर, तो ये मैंने लिख दिया 93.75। ठीक है, फिर क्या कर रहा हूँ मैं, बाकी जो वस्तुएं कितनी बची, 12 और 5 17 हो गई, 3 वस्तुएं बची, इनको मैं दे रहा हूँ 10% की छूट पर। तो इससे 125 में से अगर 10% निकाल लूँगा तो 12.5, इसको अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 112.5। ठीक है, अब ये निकाल लो, ये टोटल पैसा आ जाएगा, 5 गुणा में 125 कितना होता है, 625 होता है, 12 गुणा में 93.75 कितना होता है, ये होता है 1125, और ये नीचे वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 337.5। कितना हो गया, 337.5 हो गया। ये टोटल कितना निकल के आ गया, ये टोटल निकल के आ गया 2087.5, और ये टोटल अपनी वस्तुएं कितनी थी, टोटल वस्तुएं थी 20, तो 20 का भाग दे दो, यानी कितना निकल के आ गया अपने को, जो निकल के आ जाएगा 104.375, और 104.375 का मतलब क्या हो गया, 100 से कितना ज़्यादा है, 4.375, यानी अपने को कितने का गेन हो गया, 4.375 का, यानी डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस इसको आप डेविएशन से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने चैप्टर पढ़ा दिया होता तो मैं अभी इसको डेविएशन से कर लेता, लेकिन मैं डेविएशन इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये वाला चैप्टर अभी पढ़ाया नहीं है। जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं डेविएशन से बिल्कुल इसको शॉर्ट कर दूंगा। अभी आप पूरा बेसिक समझ लो कि 100 की चीज़ थी, 25% अधिक अंकित कर दी, यानी 125 अंकित कर दी मैंने। ठीक है, अब मैं मानता हूँ टोटल मेरे पास 20 वस्तुएं, 20 वस्तुएं मैंने क्यों मानी, 25 60 और बाकी 15, इनको मैं 5 से काटूंगा तो 5 12 और 3 आ जाएगा, यानी टोटल वस्तुएं मैंने 20 मान ली। इतनी चीज़ भी आपको समझ में आ गई। अब 5 जो चीज़ें हैं मैं उनको अंकित मूल्य पर दे रहा हूँ, 125 के दे रहा हूँ, 12 वस्तुओं को 25% के नुकसान पे यानी 75% पर दे रहा हूँ, यानी 93.75 पर दे रहा हूँ, बाकी को मैं 10% के लॉस पर यानी 112.5 पे दे रहा हूँ। टोटल पैसा आ गया इतना, टोटल वस्तुएं 20, यानी कितना अपना निकल के आ गया 104.375, यानी कितना गेन हो रहा है 4.375, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल है, लेकिन ऐसे वाले सवाल ही मेंस के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पैसे दिए हुए हैं और आंसर अपने को परसेंटेज में दिया हुआ है, तो पैसों को भूल जाना है, पैसों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा है, 30% सामान को वह उस सामान का 30% भाग 12% के लाभ पर बेचता है, शेष सामान के 40% भाग को 25% के लाभ पर बेचता है, और पूरे लेन देन में 30% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो शेष सामान को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए। अब 30% यानी 3/10, ठीक है, और 40% यानी 2/5। मैं क्या करता हूँ गाइस, इन दोनों का एलसीएम क्या होता है, 10 होता है, तो मैं ये करता हूँ कि मैं टोटल सामान को 10 मान लेता हूँ। लेट टोटल सामान जो हो जाएगा वो 10 मान लिया मैंने कि टोटल सामान मेरे पास 10 है। अब 10 का 3/10 कितना होता है, 30% भाग मतलब 3/10, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बाकी कितना बच गया मेरे पास, 10 में से 3 खत्म हो गया, 7 बच गया। शेष सामान का 40%, अब 7 का 40% कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 यानी 2.8, तो 2.8 मैंने अलग लिख दिया। अब ये कितना हो गया 5.8, अब 10 में से 5.8 माइनस किया तो 4.2 आ गया, ये 4.2 लिख दिया, और ये टोटल 10 सामान हो गया अपने पास। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 30% भाग को 12% लाभ पर, यानी इसको 12% पे लाभ पर भेज दिया, यानी 36 का लाभ यहाँ से मिल चुका अपने को। 2.8 सामान को बेच रहा है 25% के लाभ पर, यहाँ पे 25 की गुणा, यानी यहाँ पे कितना लाभ मिल चुका अपने को, 70 लाभ मिल चुका। अब अपने को टोटल पे चाहिए 30% का लाभ, तो टोटल पे 30% का लाभ यानी टोटल 300 का लाभ चाहिए अपने को। अब 300 में से अपने को 36 और 70 ये लाभ तो मिल चुका, तो 300 में से मैं इसको माइनस कर दूंगा 106, तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा मेरे पास 300 माइनस 106 करूंगा तो 194 बच जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, कितना बच जाएगा 194, और अब अपने पास कितना सामान बच जाए 4.2, तो 4.2 से भाग दे देंगे तो अपना जो है वो लाभ परसेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 46.2 अप्रोक्स में, क्योंकि 46.19 आएगा तो 46.2 मान सकते हो। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को समझना था। टोटल सामान मैंने 10 माना, क्यों माना, क्योंकि 3/10 और 2/5 है, 30% और 40%। नीचे क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में 10 और 5, तो एलसीएम मान लो नीचे वाले का मल्टीपल 10। ठीक है, अब क्या हुआ 30% यानी तीन भाग, बाकी बचा हुआ कितना है 7, 7 का 40% यानी 2.8। ठीक है, और बाकी कितना बच गया 4.2, टोटल सामान हो गया 10। 3 को मैंने बेच दिया 12% के लाभ पे यानी 36% लाभ मैंने कमा लिया। इसको बेच दिया मैंने 25% के लाभ पे यानी 70 लाभ यहाँ पे भी कमा लिया। टोटल पे लाभ चाहिए था 30% का यानी टोटल लाभ चाहिए था 300 का। 300 में से 36 और 70 106 का लाभ मिल चुका ऑलरेडी। तो अपने को बाकी कितना लाभ बचा 194। इसको कितनी चीज़ों पे वसूल करना है 4.2 पे, यानी अपना परसेंटेज कितना आ जाएगा 46.2%। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, हम किसी से नहीं रुकेंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को, इसमें भी पैसों का कोई रोल नहीं है, पैसों को उड़ा दो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं 40% सामान, 40% मतलब 2/5। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं शेष में से 33 सही 1/3 यानी 1/3। अब मैं क्या करता हूँ टोटल जो है लेट टोटल में मान लेता हूँ 3 और 5 का एलसीएम 15, तो मैंने मान लिया टोटल 15। अब क्या बोल रहे हैं 40% सामान, 15 का 2/5 कितना होता है 40%, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 होता है, तो मैंने लिख दिया 6 सामान अलग से। बाकी कितना बचा 15 में से 6 गया तो 9 बचा, 9 का 1/3 कितना होता है 3 होता है, तो 6 और 3 9, बाकी बच गया 6 और ये टोटल सामान हो गया 15। ठीक है, और अब अपने को क्या बोला है 40% खिलौनों को 15% हानि पर, यानी इसको 15% हानि पर बेचूंगा तो कितने का लॉस हो गया 90 का लॉस हो गया। ठीक है, ये माइनस का 90 लिख दिया यानी 90 का लॉस हो गया। फिर क्या बोला है इतने सामान को कितने पर बेच रहा हूँ 20% के लाभ पर, तो यहाँ 20% लाभ यानी टोटल 60 का लाभ मिल चुका है। यहाँ पे अपने को टोटल मिलाकर 10% का लाभ चाहिए, यानी यहाँ पर टोटल अपने को 150 का लाभ चाहिए। अब 150 में से 60 का लाभ तो ऑलरेडी मिल चुका है, यानी 90 का लाभ बचा अपने पास, और 90 का लॉस ही अपने को हो चुका। तो यहाँ पे 90 + 90 यानी टोटल अपने को 180 वसूल करना है। कितनी चीज़ों पर 6 चीज़ों पर, तो 6 यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 30%। 30% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, मैं यहाँ से समझा रहा हूँ आपको। यहाँ से 6 3 6 ये टोटल सामान अपन ने निकाल लिया, जैसा क्वेश्चन में बोला हुआ था उस हिसाब से। अब बोल रहा है कि 6 जो सामान है उसको 15% के लॉस पर, यानी 90 का लॉस हो गया अपने को। यहाँ पर 20% के लाभ पर यानी 60% का लाभ मिल गया। टोटल 150 का लाभ चाहिए। अब 150 का लाभ टोटल चाहिए, इसमें से 60 का लाभ मिल चुका, यानी 90% लाभ अपने को और वसूल करना है, और 90 का लॉस यहाँ पे हो रहा है, यानी इस 90 को भी वसूल करना है। तो 90 और 90 कितना हो गया 180, यानी 180 वसूल करना है 6 चीज़ों पर। तो आंसर कितना आ गया 30%। ठीक है गाइस, आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक दुकानदार किसी निश्चित राशि देकर उस संख्या में वस्तु खरीद सकता है और उसी राशि में उस संख्या का कुछ भाग बेच देता है, तो उसका लाभ परसेंट 300% आता है। यानी मैं अगर एक की चीज़ को, यानी मेरे पास अगर 100 की चीज़ है, मैं इसको 400 पे बेच रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से 300% का लाभ आएगा मेरा। तो मेरे को बोला है कि उस भाग की गणना कीजिए। तो ये इसका कितना भाग है 1/4 भाग है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 1/4 ही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ये बोला है अपने को कि एक दुकानदार किसी निश्चित राशि देकर निश्चित संख्या में वस्तुओं की खरीद करता है, यानी निश्चित राशि देकर निश्चित संख्या में 100 वस्तुएं मैंने खरीद ली, उस संख्या का कुछ भाग बेच देता है, तो उसका लाभ परसेंट 300% आता है। लाभ परसेंट 300 आ रहा है, मतलब 400 में बेच रहा है, तो कितना भाग है ये 1/4 भाग ही तो है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति 80% खिलौनों को उस मूल्य पर बेचता है जिस पर उसने सभी खिलौने खरीदे थे। अगर उसने सभी खिलौने खरीदे थे जैसे 100 रुपये के, तो वो 80 पर ही 100 रुपये वसूल कर लेता है। 80 पर ही 100 रुपये वसूल कर रहा है। अगर उसने 100 रुपये के सामान, अगर उसने 100 खिलौने 100 रुपये में खरीदे थे, तो वो 80 खिलौनों पर ही 100 रुपये वसूल कर लेता है। 80 खिलौनों पर ही 100 रुपये वसूल कर लेता है, यानी 80 और 100 यानी 4 और 5, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 100 / 4 यानी 25%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस 25%, यानी ऑप्शन नंबर सी। 100 रुपये के 100 खिलौने खरीद रहा था, लेकिन 80 खिलौनों में ही 100 रुपये कमा लेता है। 80 खिलौनों में ही 100 रुपये कमा लिए उसने। अगले बंदे ने ऐसा ट्रिक लगाया कि 80 खिलौनों में पूरे 100 रुपये कमा लिए। खरीद रहा था
100 के 100, लेकिन 80 किलो ने 100 रुपये के बेच दिए, यानी 4 की चीज़ को 5 पे बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 25% का। और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है। आई थिंक मैंने सारे के सारे हर उस टाइप को कवर कर लिया है यहाँ पे जो एग्जाम में एग्जामिनर प्रॉफिट एंड लॉस से उठा सकता है या फिर पूछ सकता है, ठीक है गाइस। तो यह आज का अपना सेशन था, बताना मेरे को कैसा लगा आज का सेशन आपको। मैंने सारी की सारी चीज़ें करवा दी है जो एग्जामिनर एग्जाम में पूछ सकता है। अगर क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना। अब क्या होगा गाइस कि मैं डेली एक क्लास लेके आऊँगा, डेली एक क्लास लेके आऊँगा और उस क्लास के अंदर अपन एक चैप्टर को पूरे को कवर कर लेंगे। डेली की एक क्लास और 1 चैप्टर पूरा कवर, 1 चैप्टर कवर, ठीक है। 1 चैप्टर को पूरा कवर कर लेंगे एक क्लास के अंदर, ठीक है। हर वो टाइप के क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा जिससे अपना जो पूरा जो चैप्टर है वो पूरा कवर हो जाए, एक भी तरह का उस तरीके का क्वेश्चन ना बचे जो एग्जाम में आ जाए, ठीक है गाइस। तो ये आज का अपना सेशन था, बताना मेरे को कैसा लगा आज का सेशन और कमेंट जरूर कर दिया करो, ठीक है गाइस। चलते, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।